सभी छोटे और बड़े भाइयों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैंने यह वीडियो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बनाया है। खासकर जो उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसी में उम्र सीमा में छूट न मिलने की वजह से डिप्रेशन या अवसाद की पीड़ा से गुजर रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस और दरोगा के बच्चे, यूपी पीएससी के तहत आने वाली वैकेंसियों के लोग, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों को डर है कि हमें बाहर कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीच में कोविड-19 ने 19 और 20 को तो खा ही डाला था। इसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि वैकेंसी पर्याप्त आई नहीं और न ही परीक्षा समय से हुआ। इसमें काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके तहत जो है लोगों ने सरकार से कई तरह की मांग किया, लेकिन सरकार ने न तो कोविड के तहत उम्र छूट में कुछ दिया अभी तक और ना ही ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ दिया है। इस स्तर पे बहुत से भाइयों ने, हम लोगों ने प्रयास किया सरकार के स्तर से कि भाई 9 राज्यों ने ईडब्ल्यूएस में छूट दिया है, फिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में हमें अपने अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है। मैं सिर्फ इस नीति को बनाने वाले लोगों से या सरकार से, भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि अगर एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट या तो जनरल के बराबर रहती है या अब तो अधिक भी चली जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस 10% आरक्षण का मतलब क्या हुआ, इसका लाभ क्या है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। जब हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है तो इस आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं। या तो इसे आप समाप्त कर दीजिए या तो फिर अधूरा जो आपने काम किया है उसे आप सही कर दीजिए, सुधार दीजिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और सरकार का ये पावन कर्तव्य है कि जो भी समाज के हित में कल्याणकारी नीतियां हो उन्हें लागू और क्रियान्वित की जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अंततः मुझे परेशान हो गया मैं। परेशान होने के बाद फिर रास्ता क्या बचता है? कोर्ट। मैंने कोर्ट का शरण लिया। दुर्भाग्य से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हमें न्याय नहीं मिला। अब जो है फिर मैं सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास ऑप्शन बचा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय देश का सुप्रीम कोर्ट ही है। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब समस्या आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट लड़ा कैसे जाए। तो वहाँ भी बहुत परेशानी थी, पैसे रुपए का। हम लोग बेरोजगार इंसान हैं, नौकरी है नहीं, ऐसे में 1.5-2 लाख रुपया फीस कहाँ से इंतजाम हो सकता है। इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं आई। फिलहाल मैं आगे इसका विस्तार से चर्चा करता हूँ। तो और दूसरी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी भी आरक्षण के किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि अगर सरकार ने हमें संरक्षण के योग्य समझा है और किसी को संरक्षण दे रही है तो समानता के अधिकार के तहत सब पर समान दृष्टि बनाए रखना चाहिए और समान नियम भी लागू करना चाहिए। जैसे आपने अन्य वर्गों को प्रतिशत तो दिया ही है, साथ में उम्र छूट दिया है, तो फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आधा अधूरा क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। कल हमारे एक मित्र आए, यही वीडियो बना रहा था, तो वो आए, ओबीसी हैं, यादव जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या कर रहे हैं? हमने कहा यही यार एक वीडियो बना रहे हैं लोगों को सूचना के लिए। तो उन्होंने कहा क्या इसमें 10% ही दिया है, आप लोगों को उम्र छूट नहीं दिया है? हमने कहा नहीं यार नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो गलत बात है, देना चाहिए, सबको दिए हैं तो आपको देना चाहिए। तो कहने का मतलब जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, उन्हें किसी को आपत्ति नहीं। बाकी जिसको राजनीति करना है, गंदी राजनीति का खेल देश में बड़े व्यापक स्तर पे हो रहा है, क्षेत्रवाद और जातिवाद यहाँ पे बहुत हावी है, वो हो ही रहा है और वो होगा ही। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जात पात और धर्म वगैरह वगैरह। फिलहाल ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोगों को, किसी भी वर्ग को इससे आपत्ति नहीं है। फिर सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही, उसे क्यों आपत्ति है? सबसे पहला जवाब तो हमको यही दे दें कि जब मेरिट हमारी बराबर या ज़्यादा जा रही तो इससे हमें लाभ क्या मिलने वाला है। और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप उम्र छूट दे दीजिए, तो हम चलो मेरिट बढ़ा लेंगे, क्योंकि मेरिट पे सरकार या आयोग का तो कंट्रोल होता नहीं। चलो हम पढ़ के मेहनत करके मेरिट बढ़ा लेंगे अपना, लेकिन उम्र छूट तो दे दो भैया जब मेरिट बराबर जा रहा है।
तभी तो मेहनत करने का वो अवसर मिलेगा मुझे कि चलो यार इस साल नहीं हो पाया, मेरिट बराबर या ज़्यादा चली गई, हम और मेहनत करके मेरिट बढ़ाते हैं। लेकिन जब उम्र ही नहीं रहेगी तो कहाँ से वो करेगा काम। तो बस यही गुजारिश थी सरकार से, और बहुत से भाइयों ने प्रयास किया। 2 साल से लगातार माननीयों को जो है लेटर और पत्र दिया जा रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब किसी का नहीं आया है। ऐसे में बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई ये आरक्षण अधूरा रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप समान संरक्षण दे रहे हैं तो समान नियम लागू करिए, या तो इसको समाप्त करिए। कोई मतलब नहीं इस लॉलीपॉप का, नहीं कोई फायदा है। ठीक है, और केवल उत्तर प्रदेश स्तर पर नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरे भारत के स्तर पर बात कर रहे हैं। पूरे भारत में समान नियम लागू होना चाहिए, और नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश तो मैं चाहता हूँ कि इसे समाप्त ही कर दिया जाए। कोई मतलब नहीं है उम्मीद, झूठा दिलासा देने की। ठीक है, 9 राज्यों ने दिया है। 9 राज्यों आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, खुद गुजरात हो गया, उधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दक्षिण में चले जाएं तमिलनाडु सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने दिया है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या खास है, यहाँ इनको क्यों आपत्ति है भाई हम लोगों को उम्र छूटने देने के पीछे। कितने अवसाद और पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं, उसका आपको कुछ एहसास ही नहीं है। कोविड-19 ने कितना नुकसान किया लोगों को, इसका एहसास नहीं है। तो फिलहाल जो है, चलिए इस पर बहुत भाषणबाजी करना मैं नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस सफ़र की यात्रा जो है, देखिए मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 14 मार्च को एक रिट दायर किया, 15 को रजिस्ट्रेशन भी इसका हो गया। उसके बाद सिंगल बेंच में देखिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे फेवर में ही डिसीजन आने वाला है। देखिए 20 मार्च डेट लगा हुआ था, 1-2 डेट के बाद सुनवाई भी हो गई थी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से कुछ लोगों की लापरवाही से, या यूँ कहिए दुर्भाग्य से, डेट लंबा मिल गया। और लंबा डेट मिलने के बाद जो है, फिर हमको लगा कि भाई इसका क्या फ़ायदा है। देखिए मनोज कुमार सिंह एंड 16 अदर हम लोगों ने केस किया था, 16 लोगों ने मिल करके, और हमारे वकील साहब भी प्रभाकर अवस्थी थे, जाने माने वकील हैं, सीनियर वकील हैं, अच्छे वकीलों में गिनती होती है इनकी। अंकित तिवारी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, काफ़ी इन्होंने मदद किया था। स्टेट, यूपी एंड 2 अदर को पार्टी बनाया गया था। विपक्षी वकील यमीन सिंह थे। उसके बाद देखिए फिर सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन वही है कि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया, तो हमें डबल बेंच जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। तो फिर मैंने स्पेशल अपील दायर किया डबल बेंच में। देखिए फिलिंग डेट 8 मई दिया हुआ है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का भी 8/5 डेट, 8/5 को ही रजिस्ट्रेशन हो गया और फटाफट सुनवाई भी हुई। 11 तारीख को हेयरिंग डेट थी, और उतनी ही तेज़ी से डिसीजन भी आया। और डिसीजन क्या आया, फाइनली केस डिसमिस्ड। तो अब ये डिसमिस्ड क्यों किया गया, इसके पीछे इन्होंने, वकील साहब ने रीज़न बताया, और इनका जो है आर्डर भी है डबल बेंच का, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो वकील साहब ने कहा कि भाई, जज साहब ने कहा कि ये सरकार करेगी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो वकील साहब से भी इस विषय में काफ़ी लंबी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए एक लड़ाई आप लोग और लड़िए, हार मानने की ज़रूरत नहीं, आपके पास एक रास्ता है। ये मेरा नाम है और 10 अदर हो गए। यहाँ डबल बेंच में 10 लोग हो गए थे, सिंगल बेंच में 16 लोग हो गए थे। तो वकील साहब ने भी राय दिया, लेकिन वही है कि मैंने लोगों से कहा कि चलिए सुप्रीम कोर्ट चला जाए, एक न्याय की उम्मीद है। लेकिन किसी ने सुना नहीं भाई, मेरा साथ दिया नहीं किसी ने। अंततः जो है मैं भी थक हार के बैठ गया था। इस दौरान काफ़ी संख्या में बच्चों का हमारे पास फ़ोन आता था, क्योंकि ये बच्चे हमसे, देखिए 2018 से सिपाही के बच्चे जुड़े हुए हैं। 2018 में मैंने सामान्य हिंदी भी पढ़ाया था, जिसमें सैकड़ों लड़कों ने सिलेक्शन भी लिया, और समीक्षा अधिकारी के लिए भी मैं सामान्य हिंदी का बैच चलाया था। उसमें भी काफ़ी कई लोगों ने बड़े सम्मानित रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है। और ये सब बताने के पीछे उद्देश्य मेरा इतना है कि इस वीडियो के माध्यम से मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी है, और न ही किसी से मुझे एक चवन्नी चाहिए। बस ये उद्देश्य मेरा है कि लोगों तक ये सूचना पहुंच जाए, और लोग जागरूक हों अपने हक के प्रति, क्या हो रहा है।
क्योंकि बहुत परेशान थे बच्चे, तो हमने ये वीडियो बना दिया। ये देखिए, हमने अपने वकील को फ़ोन करके अपना ऑर्डर मंगवाया इलाहाबाद से, मुंशी के माध्यम से। फिर मैंने अपने एक जूनियर वही अंकित जी को भेजा, हमने कहा देखना यही है ना, उन्होंने कहा हाँ यही है। तो हमने कहा भाई ऑर्डर निकलवा लो। ऑर्डर का मतलब है कि जो ऊपर आपने ऑर्डर देखा वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन यानी जो हार्ड कॉपी होता है वो दूसरा होता है, लंबा चौड़ा सा होता है, उस पर टिकट वगैरह लगे होते हैं, तो वो ओरिजिनल काफ़ी लगता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इन्होंने कहा हम अप्लाई कर देंगे, सोमवार को मिल जाएगा। हमने कहा भेज देना भैया। फिर इनको मैंने कहा 300 भेज दे, तो इन्होंने कहा नहीं 400 भेज दीजिए, हमें भेजना है, यानी हमें पोस्ट से इन्होंने भेजा भी था, शायद वहाँ फीस वगैरह लगता है तो उसको दिए होंगे। फिर जो है पोस्ट ऑफिस से हमको भेजे। फाइनली इन्होंने कहा अप्लाई हो गया है, और उसका इन्होंने साच भी भेजा, ये इन्होंने अप्लाई किया है। तो 2-3 दिन बाद फाइनली देखिए ये है ओरिजिनल ऑर्डर, ये है, इन्होंने अपने नाम से निकलवाया होगा अंकित जी ने। फिर स्पेशल अपील देखिए ये है, नंबर इसका है, ठीक है। ये मनोज कुमार सिंह एंड 10 अदर लिखा हुआ है। जो टिकट की बात कर रहे थे देखिए ये लगा हुआ है, टिकट ओरिजिनल है, स्टेट ऑफ यूपी एंड 8 अदर। ऑर्डर डेट देखिए लिखा हुआ है 11/5/2023। तो इस तरह मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन किया। फिर ग्रुप के माध्यम से मैंने एक ग्रुप भी बनाया था सुप्रीम कोर्ट के नाम से, अभी आगे दिखाऊंगा। तो वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से कहा, उसमें काफ़ी लोग भी हैं, लेकिन बस हैं कहने को हैं, गिनती में हैं, लेकिन साथ देने वाला उसमें 2-4 लोगों के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं था। जिसमें एक तिवारी भैया थे, और श्रीवास्तव भैया थे, और एक मित्र हैं द्विवेदी जी, अखिलेश द्विवेदी जी ने साथ दिया, और संतोष पांडे मेरे मित्र हैं, इन्होंने भी तन मन धन, जिसके पास धन था धन से थोड़ा बहुत सहयोग किया, जिसके पास तन था तन से किया, जिसने मन से चाहा मन से किया। इन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम सब साथ हैं। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि ग्रुप में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह का साथ दे रहे हैं। तो फाइनली जो है कुल मिला के 3-4 लोगों के अलावा कोई जो है साथ नहीं दिया। तो फिर मैंने लिखा भी यहाँ पे कि मैं कल सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ वकील से मिलने, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सहयोग करने वाले के नाम पे 3-4 लोग हैं, लेकिन मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, अपना समय और पैसा भी लगा रहा हूँ, आगे देखता हूँ क्या होगा। फिर भी मैं हार भी जाऊँ तो कम से कम इतना संतोष रहेगा, कायरों की तरह मैदान छोड़कर भागा नहीं। बिल्कुल सही बात है। यही नहीं, मैं किसी भी फील्ड में कहता हूँ कि आप लगे हैं तो वहाँ विश्वास रखिए और वहाँ से भागिए मत, कभी न कभी तो जीत निश्चित है। ये है EWS रीट सुप्रीम कोर्ट, मैंने ग्रुप बनाया था, वहाँ पे देखिए ये सब डॉक्यूमेंट भेजा था, और मैंने बोला कि भाई आप लोग आराम से विश्राम करिए, मैं अकेले दौड़ भाग रहा हूँ। ये सब कागज़ कलेक्ट करने में बड़ा ही मेहनत लगा, पैसा भी काफ़ी लगा इसमें, वो सब मैनेज करके किसी तरह देना पड़ा। ये देखिए फ़ोटो मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही बैठ के खींचा है, ये सब चीज़ें आपके सामने है। और अंततः फ़िलहाल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से निराशा मिलने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया। और देखिए ये भारत का राजपत्र है जो 2019 में सरकार ने 10% का पारित किया था गजट, उसका मैंने साक्ष्य लगाया हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार का भी देखिए लगाया है मैंने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, इन्होंने एक्ट 2020 में पारित किया था जिसमें 10% देने की बात कही गई है, हालांकि उसमें उम्र छूट की बात नहीं है, तो इसको भी मैंने लगा दिया है साक्ष्य के तौर पर। फिर बात आती है देखिए एक मध्य प्रदेश के जबलपुर बेंच का कोई निर्णय है EWS के फेवर में, उसको भी मैंने लगाया है साक्ष्य के तौर पे। मध्य प्रदेश का एक और ग्वालियर बेंच का डिसीजन है जिसमें शामिल करने के लिए बोला गया है, देखिए ग्वालियर का है, EWS के फेवर में ये भी निर्णय आया था, इसको भी मैंने लगाया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एक गुजरात सरकार का गजट है, इसको भी मैंने लगाया भाई, गुजरात सरकार ने भी दिया है, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान का कुछ मिला था EWS के फेवर में, तो इसको भी मैंने लगा दिया है। इसी तरह से फिर ये देखिए हरियाणा सरकार का कुछ है,
इसको मैंने लगा दिया है। ठीक है, ये सब साच के तौर पर लगाया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये सूजा है, इसको गांव में हम लोग सूजा बोलते हैं। इससे नत्थी किया जाता है डॉक्यूमेंट से। देख रहे हैं ना, इतना मोटा जो ये महाभारत जैसा किताब दिख रहा है ना, इसमें ये पोर्शन अकेले 400 पेज का है। ये क्या है पता है? जो 10% सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है, ईडब्ल्यूएस को वैध घोषित किया है, उसका डॉक्यूमेंट्स है। ये भी मैंने लगाया है। बाकी और ये सब जो है तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स है, कुल मिलाकर के इतना मोटा बना। उसके बाद फाइनली ये सब भर करके मैंने लगा दिया है। और इस तरह से देखिए, ये ऑफिस है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे मैंने ये नत्थी करके यहाँ पे जमा कर दिया। ठीक है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का हमारे देखिए खूबसूरत सा तस्वीर आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें एक नीचे खूबसूरत वाक्य भी लिखा हुआ है, न्याय सबके लिए। बस इसी वाक्य से प्रभावित होकर के मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि न्याय जरूर मिलेगा हम लोगों को। और ये उचित मांग है, कोई अनुचित मांग नहीं है। बस अधूरे कार्य को हम पूरा करने के लिए कह रहे हैं। दुर्भाग्य से सरकार नहीं कर रही, तो हमें न्यायपालिका का शरण लेना पड़ा है। इस प्रकार जो है, हमने फाइनली 31 अक्टूबर 2023 को अपना डॉक्यूमेंट सारा जमा कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के डिसीजन को हमने चैलेंज किया है। साथ में हमने एप्लीकेशन भी वहाँ पे लिखा है कि 9 राज्यों का नाम उसमें जिक्र किया है, यहाँ की राज्यों ने दे रखा है, फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सब मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन में भी लिख दिया है। बाकी सहयोग के नाम पे कोई नहीं था वहाँ पे। और अब डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के याची लाभ मिलेगा या फिर जो है किसको मिलेगा मुझे नहीं पता है। फिलहाल जो है सबको मिलना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, और नहीं मिलेगा, इस तरह का कुछ होगा तो फिर बाद में सबको याची बना करके उसमें ऐड कर दिया जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि आप लोग को ये सूचना प्राप्त हो गई है। अब आप लोग हताश मत रहिए, निराश मत रहिए, आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करते रहिए। और हम पूरी उम्मीद लगाए बैठे 99% जो है न्याय की उम्मीद है मुझे यहाँ से। और इसके विषय में जो भी सूचना जानकारी होगी समय समय पर मैं आप लोगों को देता रहूँगा। मैंने अभी एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं और समय समय पे इसकी जानकारी आपको दी जाती रहेगी। और उस ग्रुप पर हमने पहले व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाता था लोगों को समान हिंदी। अभी मैंने एक जो है यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, जहाँ पर समीक्षा अधिकारी के लिए समान हिंदी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। और वो सारे 6 टॉपिक जो है आने वाले सिपाही और दरोगा या अन्य एग्ज़ाम के लिए भी वो टॉपिक उसमें शामिल है। आप उसका लाभ उठाइए, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। और उसको भी आप लोग जो है पढ़िए लिखिए, और यहाँ से जानकारी भी समय समय पर आपको दिया जाता रहेगा। ठीक है, अगला जो है जो भी होगा सूचना, मुझे लगता है अभी तो दिवाली है, 11 आज तारीख है, कल 12 है, 13 शायद 14 को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो फिर वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ जाएंगे और जानकारी प्राप्त करके आएंगे, और जैसा भी होगा आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी सूचना आपको मिलती रहेगी। आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पर जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सारी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।